I'm Nepali. I'm the only one attending this Zoom meeting and all. And I like your session and all. And on Tuesday and on Sunday also, I'm attending your session regularly. Thank you so Wow, much very for good. Sunya, sir. Jai Sunya. Thank you so much, sir. Good morning, Direction. Thank you Good so much morning. to everyone. Thank you. Thank you for that. रीना श्रेष्ठ मैडम चिराग से। जी जी, नमस्ते नमस्कार जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मैं नमस्ते नमस्कार और हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहती हूँ। और मेरा जिज्ञासा ये है कि मेरा अभी मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट मैं वही स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। अभी 9 महीने से मैं प्रोडक्ट खा रही हूँ, तो मुझे बहुत तरह का प्रतिक्रिया दिखा रही है, टॉक्सिन दिखा रही है, तो इसी बारे में पूछना था। अभी मुझे कि आज से बहुत 2 हफ्ते पहले भी मुझे खांसी चला था, वो सूखा खांसी, और ऐसे फिर बाद में ठीक हुआ। फिर आज से सुबह से वो गला में जो खिसखिस है होता है और सूखा खांसी चल रहा है, ये किस वजह से है और किस लिए है, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो रीना जी का सवाल बड़ा ही पेचीदा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनको कुछ सिम्टम्स हो रही है और वापस हो जाती है, वापस आ रही है, और वो प्रोडक्ट करीबन 9 महीने से खा रही है। तो वो जानना चाहती कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी जो सूखी खांसी आ रही है उसका कारण क्या हो सकता है। तो अक्सर कारण खांसी का जो होता है, जब अपने ये लंग्स जो होते हैं ना, ये लंग्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं पानी की टंकी। जब पानी की टंकी में पानी कम हो जाता है तब वो बेसिकली ये ड्राई हो जाता है, और गला ड्राई होने की वजह से हमारा गला में जब कोई हवा हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसके साथ कभी बाई चांस कोई चूज पार्टिकल वगैरह गया तो उससे हमारे जो गले के अंदर जो बाल होते हैं ना, वो बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, और सूखा जितना होगा उतना ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे वक्त ना ब्लैक कॉफी या कोई भी कॉफी, इसका सेवन आप बढ़ा दो। अगर आप 2 कप ले रहे तो 4 कप लेना शुरू कर दो। जितना लिक्विड आप पियोगे ना उतना आपका ये जो सिम्टम्स है, क्योंकि जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जब आपके शरीर की अंदर की बॉडी की गंदगी फेंकी जाती है तो शरीर का पानी भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स दिखना बहुत कॉमन है, जैसे गले में खराश होना, या फिर किसी को खांसी आना, या फिर स्किन का ड्राई होना, किसी के आंखें लाल होना, ये सब सिम्टम्स दिखना बहुत जायज है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, तो ये बहुत नेचुरल है, करने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा अगर कॉफी या लिक्विड डाइट जो आपका हो सकता है, मोरंजी ले लो, कोई भी चीज पानी ज्यादा पीने वाली प्रोडक्ट के साथ लोगे तो ये आपका सिम्टम कुछ एक आध दिन में भी बंद हो जाएगा। जी सर, मैं लिंच ब्लैक कॉफी आज टूथपेस्ट डाल के 4 कप मैंने पिया लिंच ब्लैक कॉफी, और मोरंजी जूस भी ले रही हूँ, साथ में स्पाइरुलिना, और इधर तो ऋषि मशरूम पाउडर मिलती है वो भी। आज जिमिन चॉकलेट भी मैंने बहुत खाया, फिर थोड़ा गला में खिसखिस हो रही है। और एक सवाल है मेरा सर, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा अभी लगातार 8-9 महीना हो गया मैं शैम्पू और ये मसाज ऑयल प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, फिर मेरा बाल झड़ना नहीं रुक रही, बहुत जबरदस्त बाल झड़ रही है। तो इसको क्या करना है और किस वजह से मेरा इतना बाल झड़, ये जो आगे है ना उसमें बाल ही नहीं है इतना, मेरा अभी बहुत टेंशन की भी बात है, इसीलिए मैं आपको पूछना चाहती हूँ। थैंक यू सर। तो उनने मेरे को फोटो भी भेजा, बहुत खाली है इधर में। वो बोलती है उसका बाल तो आया, न्यू बाल तो आया, वो भी गिर गया, वो तो नहीं गिरना चाहिए ना, ये प्रॉब्लम। अच्छा, क्या बालों का कैसे होता है ना, बाल जो होते हैं आयुर्वेद में माना गया है कि हड्डी का जो मल होता है ना, बालों को माना गया है। जब हड्डियां अपनी कैल्शियम और ये सब कुछ स्ट्रांग होती है ना,
तो बाल अपने स्ट्रांग होते हैं। तो बालों के लिए ना बेसिकली आपके बॉडी में पित्त नहीं होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स ये ज्यादा लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात जब हेयर फॉल हो रहा है, स्पेशली जब आगे से बाल जाना शुरू हो जाता है, इसके पीछे कभी कभी जेनेटिक फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, तब वो होता है। सेकेंड स्ट्रेस में होता है। तीसरा जो होता है जब स्किन ड्राई होने लगती है तब होता है, जब जो तेल की ग्रंथियां होती है बालों के बाजू बाजू की, उसके अंदर का तेल कम होता है। तो इसीलिए आपका जो ज्ञानो मसाज ऑयल है ये फुल बॉडी में लगाना बहुत जरूरी होता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ लगाते ही वो यहाँ सब जगह बढ़ जाता है, तो वहाँ वापस खाली हो जाता है। जैसे टिश्यू पेपर पे एक जगह पानी डालो तो पूरा पानी सब जगह फैल जाता है, उसी तरह हमारे चमड़ी में एक जगह डालोगे तो वो पूरा बॉडी को बांट देता है, तो फिर वहां जगह पे वापस नहीं मिलता है। तो ये याद रखो कि पूरे बॉडी को तेल लगाना बहुत जरूरी है। ओके, अगर यहाँ आपने पूरा बॉडी को तेल लगाया और हमारे शैम्पू से आपने बाल धोए अच्छी तरह तेल लगा के, और अच्छा न्यूट्रिशन किया, जैसे स्पिरुलिना हो गया, आर्टिजियल हो गया, मोरंजी हो गया। मोरंजी बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। ओके, सो ये आप ज्यादा डोज में लो। जो चीजें ज्यादा जरूरी होती है, जैसे मोरंजी आपने दिन में 3 बार लेना चाहिए, इतना अच्छा है वो बालों के लिए। फिर आपका स्पिरुलिना, आपका अगर हेमोग्लोबिन कम है तो वो भी बढ़ा दो। जैसे प्रोडक्ट्स आप लोगे उतना बॉडी एक समय के बाद होएगा, और जो बाल झड़ गए उसको भी वापस लाने की ताकत ये रखता है। ओके, एक बार बॉडी अच्छा हो गया तो नए बाल भी आना चाहिए इससे। तो आप करते रहो, आप इतनी और उम्मीद मत रखो कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आप करते रहो, अच्छा काम करोगे, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही आता है, इतना याद रखना। डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं ये हमें पता है, इससे बुरा चीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छी चीज के साथ अच्छा ही होगा। इसीलिए वक्त के साथ आप उसको विश्वास रखो, प्रोडक्ट लेते रहो, वो खुद ब खुद आपके ये प्रॉब्लम जो है ना ये सीजन के साथ बदल जाएगी। ये अभी और ये विंटर सीजन है, मतलब हम लोग बोलते हैं समर सीजन, और पहले उसके पहले का जो सीजन होता है ना उसमें पतझड़ जैसी समस्या होती है, बाल झड़ना कॉमन होता है। आपका जैसे विंटर सीजन आएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो मोरंजी जूस और स्पारुलिना को खाना है? बहुत डबल आप जो भी ले रहे हो उसको डबल करो। मैंने आपको अच्छा, कॉफी भी डबल करने बोला ताकि आपकी खांसी ठीक हो जाए। स्पिरुलिना भी डबल अच्छा, करो, मोरंजी भी डबल कर दो। अच्छा। स्पारुलिना तो मैं दिन को 10 टेबलेट इधर टेबलेट में मिलती है, तो 10 टेबलेट में खाती हूँ, सुबह 5 शाम को 5। और मोरंजी जूस 2 ढक्कन खा रही हूँ सुबह शाम। अभी मोरंजी डोज 4 कर दो ढक्कन, और स्पिरुलिना और 5 से बढ़ा दो, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी गुड मॉर्निंग। हैप्पी गुड मॉर्निंग। ओके, अभी रामलाल दास सर, वेलकम। हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एक्शन। मेरा नाम रामलाल दास है और फिलहाल अभी मैं कुवैत में रह रहा हूँ और मेरा घर नेपाल है। तो डिएक्शन में मैं जुड़ा हुआ 2 साल हो गया, और डिएक्शन वर्ल्ड का स्टार रूबी भी हूँ, और साथ में अभी मैं बहुत हरा भरा स्वस्थ हो चुका हूँ। बहुत गर्व करता हूँ डिएक्शन के ऊपर, बहुत मैं बिलीव भी करता हूँ। और सो मिस्टर डॉक्टर सवेरा, मेरा आपसे विनती में करता हूँ और मेरा गुजारिश ही है। और मेरा प्रश्न यह है सर, मैं कुवैत में होते हुए भी, कुवैत से मैं महाराष्ट्र के पुणे में भी एक कैंसर पेशेंट में मैं जो ट्रीटमेंट किया, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट को, और वो भी अच्छा हो गई। सो मेरे को अभी एक पेशेंट को मैं अभी इलाज कर रहा हूँ, मैं कुवैत से ही नेपाल में। तो वो उसको 3 जगह से ऑपरेशन लिखा है डॉक्टर ने, ठीक है। और वो ऑपरेशन कराने से उनको फैमिली जो है, वो लड़का है 15-16 वर्ष का। उनको प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कि ब्लड का कमजोरी 1 साल पहले था। 1 साल पहले जब मेरा कोई रिलेशन में हो, तो उनको जो घर का जो एक फैमिली मेंबर है, लेडीज है, मेरा रिलेशन में है, मेरा जो बीवी का बड़े भाई है, उनका बेटी है, तो उन्होंने मेरे से कॉल करने के लिए आया था। तो मैंने उसको पहले ब्लडिंग जो कमी हुआ था हॉस्पिटल में, इधर से 4 पैकेट का जरूरी था, उनको डॉक्टर ने बोला था, तो 2 उपलब्ध कराया। फिर 2 जो है मैं वहाँ का जो
मेरे दोस्त लोग हैं, उनको बोल करके मैं उपलब्ध करा करके उनको पूरा किया। पूरा करने के बाद में उनको बोला कि आपने डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करो और इस पे भरोसा करो, अब वो हर कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा हॉल बॉडी का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। उन्होंने सुना नहीं। फिर अभी 1 साल बाद अभी उनको प्रॉब्लम क्या हो गया है, जो बाएं साइड का जो कमर का जॉइंट और पाँव का जो जॉइंट है ना, हड्डी का उसको चलता है तो आवाज कट 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 आता है। दूसरा बात है कि ज्यादा देर तक वो चल नहीं पाता है, कमर दर्द करता है। और बाद में कुछ दिन बाद दवा तो खा रहा है, दवा बहुत खाया, लेकिन जब उसको ऑपरेशन में तीन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए बोला, तो मेरे को पास मेरा नंबर मेरा घर फैमिली से लिया, तो मेरे से कांटेक्ट किया। तो मैंने उसको बोला कि पहले 1 साल में पहले ही बोला था, लेकिन तुम लोग मेरा बात सुना नहीं, और अभी बोला जब समय निकल चुका तो भी बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो ऑपरेशन तुम लोग कराएगा या नहीं कराएगा? तो बोलता ऑपरेशन में नहीं कराएगा, लेकिन कैसे होगा, अगर लास्ट होगा तो करा सकता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है। डीएक्शन का प्रोडक्ट है, ये दवा नहीं है, ये ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट है, और ये बीमारी का दवा नहीं है। सबसे पहले दवा समझ करके भी इसको नहीं खाना है, इसको खाना है तो खाना समझ के ही खाना है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें पैसा, ये प्रोडक्ट जो है महंगा है, और महंगा बोल करके इसको मत छोड़ना। दूसरा नंबर बात है कि मैंने उसको इंडिया से अभी समथिंग ये तीसरा महीना चल रहा है, रेगुलर सुबह 15 टेबलेट एस्फोरलिना और आरजी जेल 15 और 15 टेबलेट एस्फोरलिना, मतलब सुबह के टाइम खाली पेट 30 टेबलेट और 30 टेबलेट शाम। बाद में मोरंजी आपको 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को वो यूज कर रही खाली पेट। अभी उन्होंने क्या हुआ उनको, और एक कप में वो भी दिया था, क्या है उसका, तो मैंने उसको जब चलाया ना, तो उसको जो है बेड में सुला दिया, ठीक है। बेड से उठ नहीं पा रहा है, और रिजल्ट भी अभी 3 महीने के दरमियान में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन अभी उनको जो दर्द है वो सहन से बाहर है। तो मैंने उसको ये भी सलाह दिया था कि जब दर्द का सहन नहीं हो सकता है, तो 1 घंटे बाद हमारा प्रोडक्ट यूज करने के 1 घंटा बाद आप कोई पेन किलर दर्द का ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी उनको जो है इस समस्या का समाधान हमारा इस प्रोडक्ट से होगा या नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं है सर, क्योंकि मैं पहला हाथ लगाया इसमें। लेकिन मेरे को ये विश्वास है, ठीक है, ये विश्वास है कि जब बीमारी 2 साल का बीमारी 2 महीने में ठीक होता है, लेकिन 2 महीने की बीमारी 2 साल में ठीक नहीं होता है। डिपेंड है हमारे बॉडी का बैलेंस कितना खराब हो चुका है, ठीक है, वहां पर डिफरेंस करता है। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है तो उनके ऊपर ये काम करेगा या टाइम तो लगेगा? मेरा भरोसा कि टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा या नहीं होगा मेरे को ये मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को ये भरोसा पूरा है कि ये होगा, ठीक है सर। तो आप लोग तो अभी इससे जो हमारा एक तरह से आप बोल रहे हो कि आपको पूरा भरोसा है, फिर आप बोल रहे हो कि फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, या तो भरोसा है या तो डाउट है। डाउट इसलिए है कि सर ये मेरा पहले मिला, ये पेशेंट मेरे को पहले मिला, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा इसमें डाउट तो सुनो रामलाल जी, मैं एक बात बताता हूँ, बंदूक की गोली पे विश्वास करो, फिर सामने कोई भी हो उसको खत्म ही करेगा। समझ में है? फिर वो कोई भी बीमारी हो, फिर कोई भी अस्वस्थता हो, डीएक्शन के प्रोडक्ट पे विश्वास करना चाहिए। वक्त के साथ वो अपना असर दिखाता ही दिखाता है। अगर असर नहीं होता तो 30 साल से ये दुनिया में राज नहीं करता। यस सर। ओके, तो बिंदास दो, जो आप दे रहे हो बराबर दे रहे हो, आप अच्छा डोसेज दे रहे हो, आप कंजूसी वाला डोसेज नहीं दे रहे हो, उनको बोल रहे हो अच्छा खासा खाओ, ये खाने की खुराक की तरह दे रहे हो, और इसीलिए मुझे भी विश्वास है कि आप उसको ठीक करोगे। अगर ठीक हो गया ना सर, अगर ठीक हो गया तो मैं अपना गाँव का, अगर नहीं ठीक होगा
क्योंकि मैं खुद 3-4 बीमारी का पेशेंट हूँ, तो मैं तो एकदम हरा भरा जिंदगी गुजार चुका हूँ, गुजार रहा हूँ। तो इसके लिए रामलाल जी, उसको पूरा बिलीव है और होगा। वेरी गुड, होगा अगर होगा जी। हाँ जी होगा अभी ओके। 2 महीने 3 महीने से बेड में सोया हुआ है, ठीक है सर। हाँ, लेकिन उसको और एक जी उसको अगर हो सके तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मंगा लो इंडिया से, एक चम्मच दिन में 3 बार दे दो तो पेन काफी कम तक हो जाएगा। ओडिशा भी दिया हूँ मैसेज ऑयल उसको मसाज करने के लिए, और खाने के लिए इसी सब खा रहा है सर, बस यही है, और प्रोडक्ट दूसरा नहीं दिया। नहीं, वर्जिन कोकोनट ऑयल इंडिया से जी मंगा जी लो, डीएक्सन का, एक चम्मच जी। दिन में 3 बार दे दो। थैंक यू सर, यही मेरा एक सवाल था। और एक ओके। सवाल और भी है सर, एक सवाल और है सर, छोटा सवाल है। सवाल ये है कि कितने आदमी मेरे से सवाल किया है कि जो सफेद बाल है वो काला होगा, तो उसका मैं हाँ, कोई आंसर नहीं दे सकता हूँ सर, क्योंकि इस चीज का मैं अभी तक रिजल्ट किसी पर दिया ही नहीं है। तो इसके बारे में कुछ दे सकते हैं तो सर दीजिए। थैंक यू सर। ये वाली जो फील्ड होती है ना बालों, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती है। कुछ वक्त ये बाल सफेद जो होते हैं वो जवानी के जो लोगों में उनके काले हो जाते हैं, स्पिरुलिना मोरंजी इनके अच्छे डोज की वजह से लेने से होते हैं। और उम्र के बाद अगर हो गए काले तो उसके लिए अपना डीएक्सन का डाई जरूर आएगा, हेयर डाई, उसको हम यूज करेंगे। जैसे कि आपको इतना उम्र होने के बाद भी एकदम अच्छा फिटनेस देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न किया। दिख रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले इतने सालों से हेवी डोज में खा रहा हूँ ना प्रोडक्ट्स। विदेश में रहता हूँ सर, हम लोग के बाल पूरा खत्म हो गया है। आप आधा पर चला गया हूँ, लेकिन उम्र अभी 40 है, तो इसके लिए मैं प्रश्न किया। डीएक्सन प्रोडक्ट्स में कंजूसी मत करना, खाओ। ओके नहीं सर, एकदम फुल एंड फाइनल खा रहा हूँ सर, वही मेरा जिंदगी है सर। हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ CSK सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग। आ रहा है सर, बोलिए। मैं बक्सर बिहार से हूँ सर, चंद्रशेखर कुमार। और बड़ी हमको खुशी मिल रहा है कि डॉक्टर राजेश सवेरा सर से डायरेक्ट बात हो रहा है। मैं तेलंगाना गया था सर, विजिट कर लिया हूँ कंपनी का, लेकिन मेरा टीम हमको परेशान कर रहा है कि हम लोगों को कंपनी का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हेलो। हाँ तो हेलो, उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है? जी सर। है ना, आज जब भी आपको जाना है जो है वो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। और आज चूंकि एक बहुत शॉर्ट समय हमें डॉक्टर सवेरा का मिला है तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, साथ ही आपका भी धन्यवाद करते हैं। और आज ये थोड़ा सा टेलर था, है ना। आगामी समय में हम बहुत सारी बात करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल कभी समय लेंगे डॉक्टर सवेरा का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात काफी हो चुकी है, अभी हमारा कई दिन का लगातार का प्रोग्राम है ना। तो जितना थोड़ा सा भी वक्त मिला है उसको बहुत समझिएगा। और थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही एक बड़ा सेशन डॉक्टर सवेरा का लेने की कोशिश करेंगे उनके समय अनुसार। तो धन्यवाद डॉक्टर सवेरा एंड तारानाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप समय से। एक सर का यहाँ हैंडराइज है ना सर, मेरे साथ भी है डॉक्टर सवेरा के साथ दो प्रश्न है, छोटा सा मेरा, वो एक सर ने भी हाथ उठाया, छोटा समय सर। हाँ छोटा सा है ना, एक सवाल रख सकते हैं। ओके रखिए। ठीक है, जिज्ञासा था सर, क्या था जल्दी, और आवाज बाकियों की बंद कर दीजिए। ओके ओके। मुंह खोलना बाकी होता है। यस प्लीज जल्दी करिए तारानाथ जी। बोल सर, क्या था जिज्ञासा था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर सवेरा सर से कि एक कैंसर का पेशेंट है सर, वो लास्ट स्टेज पर है। जब उनको आरजीजीएल स्पाइरुलिना प्रयोग कराते हैं, 2-in-1 ब्लैक कॉफी यूज करवाते हैं, जब उनको सांस लेने में काफी दिक्कत आती है सर। तो एक बार में सर ने 3 प्रश्न के जवाब दे सकते हैं ना। मेरा पास भी 2 है, 2 छोटा जिज्ञासा है। एक बात दीजिए, मैं बोलूंगा सर। 2 सर का 2 समस्या है इधर में। 6-7 साल से प्रोडक्ट तो खा रहा है,
एक लेडीज है, एक जेंट्स है। जेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, उसके पास पहले तो बहुत विराम था। वो पेशाब आएगा ना, जब पेशाब आने के टाइम में थोड़ी बार भी वो लेट कर नहीं सकता है, उसको आउट होने लगा। पहले ही वही सब प्रॉब्लम थे, अभी ठीक हो गया। अभी फिर 6 साल प्रोडक्ट कंटिन्यू खा रहा है, अभी वो स्टार्ट हो गया, वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। वो अच्छा है और बुरा है। और एक दूसरा लेडीज है, वो उसका भी बहुत प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, कुछ बहुत विराम था। जैसे इनके प्रोडक्ट से ठीक होगा। अभी उसका मुख से ब्लड आएगा 2 बार 3 बार हो गया। अभी ये 2 जिज्ञासा है सर, ये अच्छा है और बुरा है, क्या है? प्रोडक्ट तो कंटिन्यू खा रहा है। ओके, तो पहले उनका वो कैंसर वाले का जवाब दे देता हूँ। ओके। जब सांस लेने में तकलीफ होती हो ना कभी भी, तो याद रखना, या तो पानी शरीर का कम हो जाता है या ड्राइनेस बढ़ जाती है। इसीलिए RGGL के साथ जब आप लेते हो तो स्पिरुलिना का डोसेज बढ़ा दो, डबल कर दो जो भी लेते हो उसको, ताकि वो और अल्कलाइन हो जाए। और दूसरा मतलब हमारी कॉफी ज्यादा पिया करो, ताकि पानी का हमारा जो कंटेंट है बॉडी में उतना मेंटेन हो। तो ज्यादा बार पानी मतलब कॉफी पियो, गर्म पानी पीना मतलब कॉफी पीना है। और तीसरा मतलब अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल सके इंडिया से मंगाओ, दिन में 3 बार 1-1 चम्मच पियो वो दिन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये लंग्स में शॉर्टनेस का ब्रेथ या खांसी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ओके, दूसरा आपका जो सवाल था, पहला था कि किसी व्यक्ति को 6 साल से मतलब पहले से वो प्रोडक्ट खा रहा है, फिर पहले ठीक हो गया, फिर वापस उसके प्रॉब्लम शुरू हो गए। लेकिन 6 साल में आदमी भी तो बदल गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया ना 6 साल में। तो ऐसा मत सोचो कि हम आदमी सेम ही रहता है, तो बूढ़ा आदमी चीजें तो याद रखो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको उम्र के साथ लोग ये सोचते कि हम ये कर रहे हैं, वक्त के साथ हमको प्रोडक्ट्स का डोसेज बढ़ाना चाहता है। लोग अगर दो पहले 6 साल से खा रहे थे तो वो बोलते कि हम लोग तो तभी ठीक हो गए थे, तो अभी क्यों होना चाहिए। लेकिन 6 साल के बाद आप अब थोड़े से अलग हो गए हो, तो आपका डोसेज 2 जो था वो 4 होना चाहिए ना, 4 हो गया वो 6 होना चाहिए। तो आपका उम्र के साथ डोसेज बढ़ता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्र जब आप 80 साल के होगे तो शायद रोटी आप आधी ही खाओगे, लेकिन 20, 25, 30 स्पिरुलिना खाओगे। ये होता है हाईएस्ट लेवल। जब आखिरी वक्त आता है तब आप कुछ भी नहीं खाओगे 3 महीने तक, और सिर्फ DXN के प्रोडक्ट खाओगे। जैसे मेरे पापा थे, मेरे पापा जब 76 ईयर्स के थे और लास्ट फेज में थे, तो हम रोज उनको 3 टाइम DXN के RGGL स्पिरुलिना मिक्स करके उनको ऐसे ग्लास भर के देते थे। वही उनका खुराक था 3 महीने तक। लेकिन उनकी जब वक्त आया तो बहुत आराम से गए, क्योंकि हर सेल खुश था, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू से सर का आवाज नहीं आ रहा है अभी। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, वेलकम सर, वेलकम। हेलो। देखिए समय भी ज्यादा हो गया डॉक्टर सवेरा का भी, है ना, तो कभी सेशन रखेंगे। लेकिन आज का सेशन जो है इंट्रोडक्शन बेस पे था, और फिर भी डॉक्टर सवेरा ने बहुत अच्छे टाइम दिया, और है ना, तो ये सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली के साथ में सवेरा सर है, और मैं ये भी ताली के साथ में सम्मान के साथ में विदा देना चाहता हूँ डॉक्टर सवेरा और डॉक्टर कुमार अवनी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैंने सुबह भी हमारे बहुत
है ना, टफ सेशन है, पूरे दिन हम ड्राइव पे रहे, है ना, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था तो उसको मैंने थोड़ा सा। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह का अवसर जरूर मिलेगा सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।